जोहार जय निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर और दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। इस सियासत में धर्म का भी सहारा लिया जा रहा है। रविवार को ही कांग्रेस की ओर से पीसीसी मुख्यालय पर धर्म संवाद नाम का एक कार्यक्रम आयोजन किया था, जिसके लिए मुख्यालय को भगवा रंग के झंडों से सजाया गया था। इस पर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस को चुनावी हिंदू बताया है, वही पलटवार करते हुए कांग्रेस ने पूछा कि क्या भगवा भाजपा का ट्रेडमार्क है। इस प्रकार की बहस से कई मौलिक सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे क्या कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता का चोला उतार फेंक दिया है? क्या कांग्रेस दोबारा से हिंदू मुसलमान का माहौल बनाकर देश विभाजन के लिए काम कर रही है? क्या कांग्रेस ब्राह्मणत्व का प्रचार कर भाजपा को एक प्रकार से मदद करने का काम कर रही है? ब्राह्मणों ने अपने सहूलियत के हिसाब से शब्दों का निर्माण किया है और अपनी सहूलियत के हिसाब से ही वे उसका उपयोग भी करते हैं। जैसे एक शब्द ब्राह्मणवादी लोग बहुत ज़्यादा प्रचार में लाते हैं, जो है हिंदुत्व। दरअसल हिंदुत्व इस शब्द के पीछे ब्राह्मणत्व छुपाने का काम ब्राह्मणवादी लोग करते हैं। दूसरे तमाम लोग इस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए वह ब्राह्मणों के शब्द छल का शिकार बनते हैं। ब्राह्मणत्व का अर्थ है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, महिलाओं की गुलामी, आदिवासियों का सेग्रीगेशन यानी उनका आदिवासियों का अलगीकरण, उनको अलग करना, ओबीसी पर शूद्रत्व थोपना, घुमंतु जनजातियों को बहिष्कृत करना आदि। अब इन सब के लिए तो एससी एसटी ओबीसी के लोग राजी नहीं होंगे, इसलिए ब्राह्मणत्व का नाम बदलकर उसे हिंदुत्व के नाम से प्रचारित किया जाता है, ताकि एससी एसटी ओबीसी का समर्थन हासिल किया जा सके। इसके लिए ब्राह्मणवादी ताकतें आक्रांता मुसलमानों ने भारत के लोगों को दी हुई गाली को अपने धर्म के रूप में स्वीकारते हैं और एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों के विरोध में भड़काने के लिए हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, जबकि ब्राह्मणों के धर्म का असली नाम ब्राह्मण धर्म है। वे ब्राह्मणत्व को समस्त मूल निवासी बहुजन समाज पर थोपना चाहते हैं। वे भारत को ब्राह्मण अंकित राष्ट्र यानी ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका प्रचार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के नाम से ही करते हैं। ब्राह्मण मनिया मीडिया भले ही ब्राह्मणत्व को हिंदुत्व कहता रहे, भले ही वो उसका प्रचार करता रहे, पर हम उसे ब्राह्मणत्व ही कहेंगे। इसी तरह से उसका उपयोग भी करेंगे और हम इसके माध्यम से समस्त मूल निवासी बहुजन समाज के अन्य लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि वे भी इन सभी बातों को समझकर उसी शब्द का उपयोग करें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को कांग्रेस ने मुख्यालय को भगवा रंग के झंडों से सजाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल यहां मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का धर्म संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें प्रदेश भर के मठ मंदिरों के पुजारी शामिल हुए थे। इस दौरान प्रकोष्ठ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को गदा भेंट कर धर्म संवाद कार्यक्रम में उनका स्वागत भी किया था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने ब्राह्मणत्व का प्रचार इसके पहले नहीं किया है, ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले साल अप्रैल 2022 में भी प्रदेश कांग्रेस ने रामनवमी और हनुमान चालीसा पर अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारियों, विधायकों को रामलीला, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करने के निर्देश दिए थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में भव्य हनुमान मंदिर बनाया है। जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकेत में, यानी जिसे अयोध्या के नाम से प्रचारित किया जाता है, वहां पर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। भूमि पूजन से पहले ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर बदल ली थी। उस तस्वीर में वे भगवा चोला पहने हुए नजर आ रहे थे। मध्य प्रदेश की सियासत में धर्म का तड़का कोई नई बात नहीं है। पिछले चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस सरकार ने नर्मदा विकास के लिए समिति बनाकर कंप्यूटर बाबा यानी
जिनका सही नाम, असली नाम रामदेव दास त्यागी है, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। इसके अलावा कंप्यूटर बाबा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विरोध किया था और दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए मिर्ची यज्ञ भी किया था। वहीं इस चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में दो धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री और कथावाचक प्रदीप मिश्रा केंद्र में बने हुए हैं। पिछले कुछ समय में बागेश्वर धाम में भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज पहुंचे हैं। इसमें भाजपा सांसद मनोज तिवारी, मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव, पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आदि शामिल हैं। माना जा रहा है कि चुनावी साल में कथित हिंदू वोटों को हासिल करने की कोशिश में राजनीतिक दल बागेश्वर धाम के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा भी पिछले दिनों में चर्चा में रहे हैं। इन सभी बातों से ये पता चल रहा है कि देश में हिंदू मुसलमान का माहौल बनाने के लिए केवल अकेली भाजपा जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है। एक बार देश का विभाजन इसी हिंदू मुसलमान की वजह से हुआ था। भारत के दो टुकड़े हो चुके थे, जिससे भारत के टुकड़े हुए थे और आज फिर से ब्राह्मणवादी ताकतें अपना वर्चस्व बनाने के लिए कथित हिंदू मुसलमान की थियरी पर काम कर रहे हैं, जिससे देश विभाजन का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी बात यह कि ब्राह्मणत्व के प्रचार से देश के अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। वह मुद्दे दबाए जाते हैं या दब जाते हैं। वह मुद्दे ब्राह्मणत्व की चर्चा में गुम हो जाते हैं। उन मुद्दों को दबाने का काम कांग्रेस भाजपा दोनों मिलकर करते हैं। जब चुनाव में ही मूल निवासी बहुजनों की सही मुद्दे चर्चा में नहीं आते, इसी वजह से चुनाव के बाद वह समस्याएं अगले 5 साल के लिए वैसी ही बनी रहती है, जिसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों जिम्मेदार है। जब कांग्रेस भी ब्राह्मणत्व के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाती है, तब एक स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या कांग्रेस ने अपना धर्मनिरपेक्षता का चोला छोड़ दिया है? और उसका स्वाभाविक जवाब भी आता है कि हाँ, कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता का चोला उतार फेंक दिया है। जिस कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट लेने मात्र के लिए धर्मनिरपेक्षता का चोला धारण किया था और उसे पहनकर जिसने कई दशकों से मुसलमानों को मूर्ख बनाने का काम किया था, अब वह चोला उसने उतार फेंक दिया है। इससे कांग्रेस अपने असली रूप में नजर आ रही है। लेकिन क्या देश का मुसलमान कांग्रेस के इस असली रूप को समझकर अपना निर्णय बनाएगा? ये भी एक अहम सवाल ही बन गया है। भारत के संविधान का पहला कलम है इंडिया दैट इज अ भारत। इसमें संविधान निर्माताओं ने यह साफ कर दिया है कि इंडिया का मतलब भारत ही है। इसके बावजूद भी भाजपा और अब कांग्रेस भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। यह संविधान का अपमान ही है। और यह अपमान कोई सामान्य नागरिक नहीं कर रहा है, बल्कि जिन विधायकों एवं सांसदों ने संविधान की शपथ ली है, विधानसभा और संसद के अंदर शपथ ली है, वही लोग उसी संविधान का अपमान करते हैं। यह सबसे गंभीर बात है। कांग्रेस भाजपा के मैदान पर खेलने के लिए प्रयास कर रही है, जिससे उन्हें फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन देश का भारी नुकसान होने की संभावना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने आप को नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदू साबित करने का प्रयास कर रहे थे, मंदिर मंदिर घूम रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपना जनेयू भी दिखाया था, पर उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा था। कम से कम उससे कुछ सीखते हुए कांग्रेस ने ब्राह्मणत्व का प्रचार छोड़कर असली चुनावी मुद्दों पर बात करनी चाहिए। लेकिन जो सही मायने में लोगों के हकों की लड़ाई लड़ेगी, वह कांग्रेस ही कैसी।